अच्छा, ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री होती है ना, इसके अंदर हमारे पास जनरल 3 मेन फार्मूलाज होते हैं। एक हमारे पास होता है साइन होता है, एक हमारे पास कॉस होता है और एक हमारे पास होता है टेन। ठीक है, अब हम लोग जब 9 या 10 क्लास में हमने जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी तो इसके अंदर हमारे पास एक फ्रेज था, और वो फ्रेज क्या था कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। ठीक है, तो इस फ्रेज से हम लोग अपने 3 फार्मूलाज को ड्राइव करते थे। अब जहाँ पे हमारे पास जो है सम है, तो इस सम से हमारे पास क्या आ जाता है, साइन आ जाता है। ठीक है, कर्ली से हमारे पास क्या आता है, कॉस आ जाता है, और टिल से हमारे पास क्या आता है, टेन आ जाता है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास अप्लाई होते हैं, ये हमारे पास अप्लाई होता है राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। राइट एंगल ट्राइंगल जो कि हमारे 90 डिग्री का होता है। अच्छा, ये जो 90 डिग्री का अपोजिट वाली जो साइड होती है हमारे पास, ये हमारे पास कहलाती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये हमारे पास होती है हाइपोटेन्यूज। और ये नीचे वाली जो साइड हमारे पास होती है वो होती है बेस, और ये हमारे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अब इन चीजों को देखते हुए और इस फ्रेज को देखते हुए हम लोग अपने साइन कॉस और टेन के फॉर्मूलाज बनाएंगे। अब सम पीपल हैव, तो पीपल से हमारे पास बनेगा परपेंडिकुलर और हैव से हमारे पास बनेगा हाइपोटेन्यूज। इनके जो स्टार्टिंग लेटर्स होते हैं ये हमारे पास फॉर्मूलाज इंडिकेट कर रहे होते हैं। तो साइन का हमारे पास क्या होता है, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कर्ली ब्राउन हेयर बी से बेस, एच से हमारे पास हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारे पास कॉस का क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और हमारे पास जो टेन होता है, तो पी से हमारे परपेंडिकुलर और बी से हमारे पास हो गया बेस, तो टेन का हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 मेन फॉर्मूलाज आ गए। अब इसके बाद हमारे पास जो इसके मजीद हमारे पास जो फॉर्मूला आते हैं, एक हमारे पास क्या होता है, कॉसेक होता है, एक हमारे पास होता है सेक, और एक हमारे पास क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है, ये जो कॉसेक हमारे पास होता है ये हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, साइन के। मतलब ये हमारे पास जो साइन होता है इसका इनवर्स होता है। ठीक है, सेक हमारे पास जो होता है वो हमारे पास कॉस का इनवर्स होता है, और ये कॉट हमारे पास जो होता है ये हमारे पास टेन का इनवर्स होता है। तो जब कॉसेक हमारे पास साइन का इनवर्स हुआ तो कॉसेक का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाता है, एच अपॉन पी बन जाता है। ठीक है, सेक का हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, एच अपॉन बी बन जाता है। और हमारे पास जो कॉट का फॉर्मूला होता है वो क्या बन जाता है, हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर बन जाता है। अच्छा, ये जो फॉर्मूलाज हमारे पास हैं, ये फॉर्मूलाज का देखा जाए तो हमारे पास जो कोर्स है उसके अंदर इतना इस्तेमाल नहीं है, लेकिन ये बेसिक चीज़ है जो कि ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए हमें चीज़ें ये वाली चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो मजीद आगे फॉर्मूलाज हमारे पास आते हैं। एक हमारे पास आता है टेन का हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा होता है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ्स करने में हमारे पास काम आता है। जो टेन थीटा हमारे पास इसके इक्वल होता है, हमारे पास इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन होता है कॉस थीटा के इक्वल। ठीक है, ये होता है टेन थीटा का। तो जब हमने देखा कि कॉट हमारे पास टेन का इनवर्स है तो कॉट थीटा का हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉर्मूला ये बन जाएगा आपके पास कॉस अपॉन साइन थीटा आपके पास बन जाएगा। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एक फॉर्मूला हमारे पास आ रहे होते हैं जिससे हमारे पास आता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमारे पास ये इक्वल होता है 1 के। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे पास कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ्स करने में हमारे पास काम आते हैं। तो इस तरीके से मजीद हम फार्मूलाज देखें तो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ में हमारे पास मजीद फार्मूलाज आएंगे। sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। इसी तरह हमारे पास आता है sin अल्फा प्लस बीटा हुआ हमारे पास, मतलब ये अल्फा बीटा हमारे पास क्या एंगल्स है, अगर दो एंगल्स मौजूद हैं तो साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसी तरह हमारे पास होगा साइन अल्फा माइनस बीटा, तो हमारे पास क्या होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ऊपर है, अगर यहाँ पे ऊपर प्लस आना है तो ये फॉर्मूले में यहाँ पे ऊपर प्लस आना है। अब यहाँ जैसे यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस बीटा होगा तो प्लस ऊपर है, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन ऊपर है, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा होगा तो हमारे किसके इक्वल होगा, ये होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं। इस तरीके से मजीद आगे फॉर्मूला आता है साइन ए, यहाँ पे इसका हमारा जो कोर्स है यहाँ पे इसका इतना इस्तेमाल नहीं है, इन फार्मूलाज का इतना इस्तेमाल नहीं है। हमारा जो मेन फार्मूला होगा यहाँ से लेके यहाँ तक हमें अपना काम करना है, और इसके अलावा आगे पर जो बेसिक फार्मूला हैं जैसे ये वाले, ये 2 फार्मूला आपके इस्तेमाल हो जाएंगे, और इस तरीके से हमारे पास ये जो इनवर्स वाले फार्मूलाज है ये आपके पास इस्तेमाल हो जाएंगे।
अच्छा, अब हमारे पास कुछ बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो कि मैट्रिक क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ्स हैं, जो कि हमें आने चाहिए जब जाके हम लोग आगे के प्रूफ्स कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक सवाल हमारे पास ये है कि tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू sec थीटा मल्टीप्लाई बाय cosec थीटा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, हमें इसको राइट हैंड साइड के इक्वल करनी है। अब हम लोग क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग कंसिडर कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, tan थीटा प्लस cot थीटा। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास tan थीटा का क्या फॉर्मूला था, sin थीटा अपॉन cos थीटा था, और हमारे पास cot थीटा का क्या फॉर्मूला था, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, तो ये हमने दोनों फार्मूला यहाँ लिख दिए और इन दोनों फार्मूलाज को हमने लेफ्ट हैंड साइड में रिप्लेस कर दिया। तो हमारे पास क्या हो गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब ये जो हमारे पास केस बना है, अब ये हमारे पास केस ऐसा बना है कि हमारे पास अभी डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जब हम लोग इसको पुट करेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर उस वक्त सेम नहीं होंगे। हमारे पास क्यों सेम नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक तरफ है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन में फ्रैक्शन के अंदर हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन होते हैं, तो यहाँ पे हमें एक काम करना होता है, डिनोमिनेटर हमें सेम करने होते हैं। तो जहाँ पे कॉस थीटा है वहाँ पे हमें साइन थीटा देना है, और जहाँ पे साइन थीटा है वहाँ पे हमें क्या देना है, कॉस थीटा देना है। तो इसलिए अब यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो पहली टर्म थी वो क्या बनी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके बाद साइन थीटा नहीं दिया, तो हमने क्या किया, साइन थीटा का हमने लिया और इसको डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा दिया, जो कि हमारे पास सिंपल बेसिक फ्रैक्शन है। और दूसरी तरफ हमने क्या किया, यहाँ पे साइन थीटा था तो हमने यहाँ पे cos थीटा लिया, cos थीटा को ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा दिया। जब मल्टीप्लाई करा दिया तो हमारा डिनोमिनेटर जब सेम है तो हम लोग एक बार लिखते हैं, साइन थीटा cos थीटा हो गया, और ऊपर हमारे पास एक तरफ क्या हो गया, साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। cos थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा हो गया। और हमने अभी देखा था फॉर्मूले के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को किसके इक्वल ले लिया, 1 के इक्वल ले लिया। अब हमारे पास टर्म क्या बन गई, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब हमने क्या किया कि अब ये दोनों हमारे पास क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने इसको अलग करके कैसे लिख दिया, 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस थीटा, एक ही चीज है, बस हमने इसको ऐसे खोल के लिख दिया। अब हमें क्या बनाना था, सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। हमें पता है कि सेक थीटा किसका इनवर्स होता है, कॉस का इनवर्स होता है, और कॉसेक थीटा किसका इनवर्स होता है, साइन का इनवर्स होता है। तो जहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा है उसकी जगह क्या आ गया, कॉसेक थीटा आ गया। जहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा है उसकी जगह क्या आ गया, सेक थीटा आ गया। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। इसी तरह जो नेक्स्ट प्रूफ हमारे पास आता है, ये हमारे पास क्या आ रहा है, cos थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और हमारे पास आ रहा है cos थीटा। ये हमारे पास तीन cos थीटा प्लस tan थीटा, और हमारे पास मल्टीप्लाई बाय sin थीटा इज इक्वल टू हमें इक्वल करना है sec थीटा के। यहाँ पे हमारे लेफ्ट हैंड साइड में ये इनिशियल तीन टर्म्स हैं। तो अभी हमने क्या किया कि हमारे पास साइन थीटा और tan थीटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो tan थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, क्या है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। हमने इसको ओपन कर दिया। अब हम लोग देखें तो हमारे पास cos थीटा का डिनोमिनेटर क्या है, 1 है, और ये हमने जब खोल दिया तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या आ गया, cos थीटा आ गया। जब sin थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा है तो हमारे पास ये एक ही टर्म कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर एक तरफ cos थीटा, एक तरफ डिनोमिनेटर क्या है, 1 है। तो इसको मुझे डिनोमिनेटर cos थीटा देना है, तो मैंने क्या किया, cos थीटा उठाया और ऊपर नीचे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करा दिया। अब मेरे पास टर्म क्या बन गई, ये मेरे पास बन गया cos स्क्वायर थीटा एक तरफ बन गया। ठीक है, और ये sin थीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या बन गया, sin स्क्वायर थीटा बन गया, और अपॉन cos थीटा, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हमें पता है कि sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमारे पास इक्वल होता है 1 के। यहाँ पे हमने 1 से रिप्लेस कर दिया तो 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू हो गया sec थीटा। अब हमें पता है कि 1 अपॉन cos थीटा तो हमारे पास किसका इनवर्स है, sec थीटा का इनवर्स है, तो क्या हो गया, sec थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या हुआ है, बराबर होगा। अब ये बिल्कुल आसान सा प्रूफ है, sin थीटा cos थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा मल्टीप्लाई बाय cosec थीटा इज इक्वल टू 1। आप एक दूसरे के इनवर्स दिए हुए हैं तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, इनवर्स हम लोग ओपन कर रहे हैं। sec थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, cos थीटा लिख दिया। cosec थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 अपॉन sin थीटा लिख दिया। आपस में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का केस है, आपस में कैंसिलेशन हो गई तो हमारे पास 1 इक्वल्स टू 1 होगा। अच्छा, इसी तरह अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन हमारे पास ये आ रहा है, ये वाला। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि ब्रैकेट है, इसके अंदर लिखा हुआ है cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा डॉट cos थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक मैथ्स का जनरल फॉर्मूला लग रहा है। वो जनरल फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सपोज ये टर्म हमारे पास a है, ये हमारे पास टर्म b है, स्क्वायर हो गया तो क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के। तो हमने क्या किया, हमने इस ब्रैकेट को अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन कर दिया। तो cos थीटा की जगह क्या आ गया, cos स्क्वायर थीटा, फिर आता है माइनस 2ab, तो माइनस 2 a हमारे पास क्या है, cos थीटा है,
ए हमने लिख दिया cos थीटा, बी हमारे पास sin थीटा, हमने sin थीटा लिख दिया, प्लस बीटा स्क्वायर, बी का स्क्वायर है तो हमने sin थीटा का यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया, और ये इस टर्म को हमने ऐसे उतार दिया। अब हम लोग देखें तो हमारे पास -2 sin थीटा cos थीटा और एक तरफ है +2 sin थीटा cos थीटा, एक दूसरा हमारे पास सेम चीज है, तो हमने क्या किया, एक दूसरे से कैंसिल कर दिया। अब हमने जब कैंसिल कर दिया तो हमारे पास बचा क्या, cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। और हमें पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो इस तरीके से क्या हो गया, 1 = 1 और लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड आपस में क्या हुई, इक्वल हो गई, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह अब ये एक और मेन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब ये जो क्वेश्चन हमारे पास है, इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड हम लोग को, लेफ्ट हैंड साइड अगर देखें तो यहाँ पे कोई हमें सिंप्लीफिकेशन या ना कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ना कोई टर्म खुली है, ये कोई चीज हमें नजर नहीं आ रही। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जब डिनोमिनेटर मौजूद होता है और या न्यूमरेटर के अंदर हमारे पास दो टर्म्स मौजूद होती हैं माइनस के साइन के साथ, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज बाय द मीन ऑफ कॉन्जुगेट हम लोग करते हैं। ये कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होता है कि जिसको भी हमें रैशनलाइज करना है उसकी साइन हम लोग चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास जो 1 माइनस cos थीटा है, यहाँ पर एक ऐसी टर्म है जिसमें दो टर्म मौजूद है, बीच में हमारे पास साइन भी मौजूद है, और ये रैशनलाइज हो सकता है बाय कॉन्जुगेट। तो इसका कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होगा, 1 प्लस cos थीटा, साइन चेंज हो जाती है कॉन्जुगेट के अंदर। हमने इसी से इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया इसके कॉन्जुगेट से। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया तो हमारे पास न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया, जो किस तरह लिख देंगे हम लोग, sin थीटा 1 प्लस cos थीटा। अब डिनोमिनेटर देखें तो एक तरफ हमारे पास है 1 माइनस cos थीटा, एक तरफ है 1 प्लस cos थीटा, और है मल्टीप्लाई केस। तो इसको देखते हैं, हमारे पास एक और मैथ्स का जनरल फॉर्मूला आ रहा है, और वो क्या आ रहा है, a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी, और किसके इक्वल हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हमने a क्या हमारा 1 है तो हमने लिख दिया 1 का स्क्वायर, b क्या हमारे पास cos थीटा है तो हमने कह दिया cos थीटा का स्क्वायर लिख दिया। माइनस साइन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अभी तो ये किस तरह खुल गया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा में हमारे पास ये खुल गया, और ऊपर हमारे पास क्या है, sin थीटा 1 प्लस cos थीटा। अब हम लोग देखें तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा चाहिए। तो इस cos स्क्वायर थीटा को हमने उठाया और उस तरफ भेज दिया, तो हमारे पास क्या हो गया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हमारे किसके इक्वल हो गया, sin स्क्वायर थीटा के ये इक्वल हो गया। तो जहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है वहां पे हमने क्या लिख दिया, sin स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग देखें तो ऊपर साइन थीटा है, नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, मतलब दो साइन थीटा है। तो हमने साइन थीटा, ऊपर वाले साइन थीटा को साइन थीटा के स्क्वायर से क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो नीचे हमारे पास एक साइन थीटा बचा। अब हमारे पास क्या रह गया, 1 प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और यही चीज हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी। अच्छा, इसी तरह एक और ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, या जो भी हमने अल्फाबेट लिखते हैं यहाँ पे, वेरिएबल टाइप लिखते हैं, वहां पर हमें मसला नहीं है, एंगल ही कह रहता है ये, अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू, अब इसको हमें इक्वल करना है tan थीटा के। अभी क्या एक टर्म दी हुई है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा समथिंग, ठीक है। तो ये अभी हमने ऊपर जैसे देखा कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल था, 1 के इक्वल था। तो cos थीटा को हमने वहां भेजा तो क्या हो गया, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के इक्वल हो गया, जिसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमने क्या कर दिया, इस चीज को किससे रिप्लेस किया, sin स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर दिया। अब हमें पता है कि जो इस रूट है वो हमेशा स्क्वायर से क्या होता है, कैंसिल होता है। इसी तरह क्यूब रूट हमारे पास क्यूब से कैंसिल होता है, तो स्क्वायर हमारे पास रूट से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास सिंपल क्या बचा, sin थीटा बचा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। हमने फॉर्मूला देखा था कि हमारे पास tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले की जगह हमने क्या लिख दिया, tan थीटा लिख दिया, और इस तरीके से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या हुई, बराबर हो गई। तो ये कुछ बेसिक प्रूफ्स थे जो कि हमें पता होने चाहिए, और आगे जाके हम लोग फिर अपनी जो कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ्स हैं वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।